अखंड ज्योति जनवरी 2021 शीर्षक है परिवार रूपी संस्कारशाला को सहेजने की आवश्यकता। परिवार व्यवस्था भारत भूमि की एक ऐसी विशेषता रही है जिसे गृहस्थ आश्रम के रूप में ऋषियों ने स्थापित किया था। घर में बड़े बुजुर्गों का सानिध्य, संरक्षण एवं मार्गदर्शन इसकी सहज उपलब्धि रही है। समय के साथ यह व्यवस्था थोड़ा डगमगा भले ही गई हो, लेकिन विकसित देशों की तुलना में जहां परिवार व्यवस्था पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुकी है, यहाँ स्थिति अब भी बेहतर है। भौतिक प्रगति के बावजूद वहाँ की आंतरिक स्थिति विपन्न है। परिवार टूट चुके हैं। नई पीढ़ी के लिए बुजुर्गों से भरे पूरे परिवार के दर्शन दुर्लभ हो चले हैं। साथ ही बुजुर्ग अकेले रहने के लिए अभिशप्त हैं, जिनकी देखभाल करने वाला कोई परिवारजन नहीं होता और वे किसी तरह रोते कलपते अपने अंतिम दिन बिताते देखे जाते हैं। ऐसे में घर पर बच्चों को वह छत्र छाया नहीं मिल पाती जिसकी गोद में उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। ऐसे में उनके भावनात्मक विकास का एक कोना रिता रह जाता है, जिसकी भरपाई फिर किसी भी रूप में ताउम्र नहीं हो पाती। जबकि बुजुर्गों की गोद में खेलता कूदता विकसित होता बचपन न जाने कितनी सारी बातें खेल खेल में नाना नानी दादा दादी की कथा कहानियों के सहारे सीख जाता था। माता पिता भी बुजुर्गों के घर में होने पर निश्चित भाव से अपने काम में लग जाया करते थे। इसके अभाव में कितने एकल परिवारों में शिशुओं को नौकर नौकरानियों के हवाले छोड़ना पड़ता है, जिनसे उस भावनात्मक आपूर्ति की आशा नहीं की जा सकती जो परिवार के बुजुर्ग अभिभावकों के सानिध्य में सहज रूप में हो जाती थी। वस्तुतः संयुक्त परिवार व्यवस्था सद्गुणों के अभ्यास एवं विकास की प्राथमिक पाठशाला भी है। बच्चे ही नहीं, बड़ों को भी इसमें मानवीय प्रकृति को समझने, आपसी तालमेल बैठाने और जीवन जीने की आवश्यक प्रशिक्षण मिलता है और व्यक्ति के आंतरिक परिष्कार के साथ सर्वांगीण विकास का प्रयोजन इस प्रयोगशाला में पूर्ण हो जाता है। ऋषियों ने इसीलिए गृहस्थ आश्रम के रूप में इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव माना है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसे तपोवन की संज्ञा दी। गृहस्थ में प्रवेश वास्तव में स्वयं में एक बड़ा प्रयोग है, जो व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य दोनों विकासों को सुनिश्चित करता है। आवश्यकता बस समझदारी व धैर्य के साथ इसके महत्व को समझने व इसकी तपन को सहन करने की है। समय के साथ यह तपन अजस्र रूपों में फलित होती है। यदि परिवार में बड़े बुजुर्गों का सानिध्य हो तो फिर परिष्कार अधिक बेहतर तथा समग्र रूप में हो पाता है। बिना परिवार के एकड़ व्यक्ति का भावनात्मक विकास अधूरा रह जाता है। वह साथ ही उसके व्यक्तित्व का परिष्कार उस गहराई में नहीं हो पाता, क्योंकि वह व्यक्ति अपनी मन मर्जी से जीवन जीने के लिए स्वतंत्र होता है। इसके पास सत्य से बचने और भागने के तमाम विकल्प होते हैं, लेकिन परिवार रूपी गृहस्थ तपोवन में ऐसा कोई विकल्प शेष नहीं रह बचता। उसे उसी दायरे में स्वयं को समायोजित करते हुए जीवन के हर सत्य का सामना करना पड़ता है। यदि वह संयम, सहिष्णुता व समझ के साथ जीवन का सामना करता है, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है, तो वह आत्म परिष्कार की एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरता है जिसे जीने की बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। उसे प्राप्त करने के बाद फिर उसे बाहर कहीं समायोजित होने में अधिक कठिनाई नहीं होती। परिवार रूपी प्रयोगशाला में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष जैसे सूक्ष्म विकारों का समूल परिष्कार कर पाना संभव होता है और चित्त के विकार घुल जाने से जीवन कलुषित रहित होने लगता है। आपसी सद्भाव विकसित होते होते आत्मवत सर्वभूतेषु का सूत्र परिवार की प्रयोगशाला में सदने लगता है। ऐसे में गृहस्थ जीवन के पड़ाव की वे फलश्रुतियां समझ में आती है जिन्हें हमारे ऋषियों ने आश्रम व्यवस्था की आधारभूत कड़ी के रूप में स्थापित किया था। महर्षि व्यास के शब्दों में गृहस्थ एवा ही धर्माणाम सर्वेषां मूलमुच्यते, अर्थात गृहस्थ आश्रम ही सभी धर्मों का आधार है। निस्संदेह परिवार व्यवस्था में व्यक्ति और परिवार निर्माण की वह प्रक्रिया सहज रूप में संपन्न होती है, जो अपनी परिणति में समाज निर्माण के अगले चरण की नींव बनती है।
सही ढंग से गृहस्थ जीवन को निभाने पर व्यक्ति अपने आंतरिक परिष्कार के साथ एक परिपक्व व्यक्तित्व के रूप में निखर कर सामने आता है और वह जीवन के अगले पड़ाव वानप्रस्थ के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही वह अपने अनुभवों के साथ समाज सेवा के गुरुतर कार्य को निभाने की पात्रता विकसित करता है, जो आगे चलकर जीवन के अंतिम पड़ाव संन्यास की पूर्णता ईश्वरानुमुखी अवस्था के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। यह सब परिवार व्यवस्था की ही फलश्रुति है, जिसे ऋषियों ने बहुत सोच समझकर तैयार किया था। इसीलिए कहा गया है कि धन्यो गृहस्थ आश्रम, अर्थात चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम धन्य है। जिस प्रकार समस्त प्राणी माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, जिस प्रकार समस्त प्राणी माता पिता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थाश्रम पर आधारित हैं। निसंदेह रूप में गृहस्थ आश्रम नर रत्नों को गढ़ने की प्रयोगशाला है और समाज को अच्छे नागरिक देने की खान है। भक्त, ज्ञानी, संत, महात्मा, महापुरुष, विद्वान, पंडित गृहस्थाश्रम से ही निकलकर आते रहे हैं। उनके जन्म के लेकर शिक्षा, दीक्षा, पालन पोषण, ज्ञानवर्धन सभी कुछ गृहस्थाश्रम के बीच ही होता है। परिवार के बीच की ही मनुष्य की सर्वोपरि शिक्षा होती रही है। इसे संस्कारों की पूरी श्रृंखला के साथ आबद्ध करता ऋषियों का एक महान प्रयोग था, जिसे युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने नए सिरे से सरल किंतु प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया तथा जिसे गायत्री परिवार में हर घर आज नैष्ठिक ढंग से संपन्न कर रहा है। इसी तरह परिवार के महत्व को देखते हुए गृहस्थाश्रमी रूपी गृहस्थाश्रम रूपी पूर्वजों की विरासत को सहेजने की आवश्यकता है, जिसके महत्व को कोविड संक्रमण के दौर में अधिक गहराई से अनुभव कराया। घर में एक साथ बैठना, एक दूसरे का सुख दुख बांटना और मिलजुल कर रहना कितना संतोषजनक और तृप्तिदायक अनुभव हो सकता है। इसको लोगों ने गहराई से समझा। इसकी उपयोगिता व इसके महत्व को देखते हुए इसे संस्कारशाला के रूप में विकसित करना हमारा मुख्य दायित्व है, जिसमें नई पीढ़ियां उच्च जीवन मूल्यों के साथ विकसित हो सकें, श्रेष्ठ चरित्र के साथ निखर कर सामने आ सकें और बड़े बुजुर्ग गरिमा पूर्वक रीति से इसमें रहते हुए अपने अनुभवों से सबको लाभान्वित कर सकें। शिक्षाप्रद प्रसंग। नर्मदा अपने पूर्ण प्रभाव में कलकल करती हुई आनंद और उल्लास के साथ बही जा रही थी। मार्ग में एक तालाब पड़ा, जिसका पानी चारों ओर से रुका हुआ था और वातावरण दुर्गंधित था। तालाब मां नर्मदा से बोला, आप क्यों इतना बह बहकर अपना श्रम व्यर्थ कर रही हो? मुझे देखिए, मैं कितना आराम से एक ही स्थान पर बैठा हुआ हूँ। नर्मदा बोली, प्रकृति और प्रवाह का पथ अपनाने से ही मेरा स्वरूप स्वच्छ, निर्मल और पवित्र है। इसलिए मेरी प्रत्येक बूंद का कुछ उपयोग हो पाता है। तुमने अपने प्रभाव का मार्ग और प्रगति के द्वार दोनों बंद कर दिए हैं। इसीलिए तुम्हारा स्वयं का अस्तित्व भी खतरे में है और लोक रहित का कोई कार्य तुम्हारे द्वारा हो पाना संभव ही प्रतीत नहीं होता। राधे।